जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का। मैं आचार्य राजेश। प्रिय दर्शकों, 2024 का पहला महीना जनवरी, तुला राशि, 4 ग्रह आपके तृतीय स्थान पर, इनका जमावड़ा क्या रिजल्ट लेकर आएगा। साथ में बहुत ही प्यारा योग, लक्ष्मी नारायण योग आपके द्वितीय और तृतीय भाव पर, साथ में शनि और केतु का सदाष्टक योग, ये सब मिलकर के जनवरी माह को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, इस पर हमारा वीडियो है। प्रारंभ में बता दूं कि तुला राशि के जातकों के लिए कि ये तुला राशि के लिए ही वीडियो है। लग्न के आधार पर न देखें, प्रचलित नाम के आधार पर जो राशि निर्धारित होती है उस आधार पर भी ये वीडियो, ये प्रेडिक्शन, ये फलादेश सटीक नहीं बैठेगा। तो केवल और केवल चंद्र राशि के आधार पर, अर्थात चंद्रमा जिस राशि और नक्षत्र पर था आपके जन्म के समय, वही आपकी राशि है। तो तुला राशि के जातकों के लिए पहले एक ओवरव्यू कि आपके ग्रहों की क्या स्थिति, क्या जमावड़ा, क्या फील्डिंग है 2000 जनवरी के लिए। 2024 के जनवरी माह के लिए आपका लग्न स्थान खाली है। लग्न से द्वितीय स्थान पर लग्नेश शुक्र 18 जनवरी तक यहीं विराजमान रहेंगे। 7 जनवरी तक बुध यहां पर रहेंगे और इसके बाद शुक्र 18 जनवरी को स्थान परिवर्तित करके आपके तृतीय स्थान पर आ जाएंगे और बुध 7 जनवरी को स्थान परिवर्तित करके आपके तृतीय स्थान पर आ जाएंगे। यहां पर 7 जनवरी तक बहुत ही खूबसूरत योग, बहुत ही कल्याणकारी योग, लक्ष्मी नारायण योग बना रहेगा। फिर यही योग उठ करके 18 जनवरी से आपके तृतीय स्थान पर बन जाएगा लक्ष्मी नारायण योग। साथ में यहां पर सूर्य और बुध मंगल भी लगातार बने रहेंगे। सूर्य और बुध के कारण बुधादित्य योग बनेगा और अग्नितत्वीय राशि पर सूर्य और मंगल की स्थिति बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही शुभ तुला राशि के जातकों के लिए। सूर्य यहां पर पिछले 17 दिसंबर से बने हुए हैं और ये 15 जनवरी तक यहां रहेंगे। 15 जनवरी को ट्रांजिट करके सूर्य आपके चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे, अर्थात मकर राशि के हो जाएंगे और इसी को मकर संक्रांति कही जाती है। मकर संक्रांति को आप जानते हैं, इस पर हम लोग सूर्य की उपासना करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, तिल चावल उड़द आदि का दान करते हैं, जिससे हमारे सूर्य तो सही होते ही हैं, शनि विशेषकर सही होते हैं और सारे ग्रह लगभग संतुलित होते हैं। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व है। आगे बढ़ते हैं। फिर शनिदेव पूरे महीने यही विराजमान रहेंगे। पूरे महीने क्या, पूरे वर्ष आपके पंचम स्थान पर विराजमान रहेंगे और पुनः एक बहुत अच्छा योग शनि की इस उपस्थिति के कारण। राहु आपके 6ठे स्थान पर, पुनः एक राजयोग आपकी कुंडली में। गुरु आपके केंद्र में, आपके अष्टम स्थान, नवम स्थान, दसम स्थान और एकादश स्थान खाली और द्वादश स्थान पर केतु। शनि से केतु का सडाष्टक योग बना हुआ, अर्थात 6-8 का संबंध है। गिन कर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6। इसी को सडाष्टक योग नाम से जाना जाता है। क्या रिजल्ट होगा इसका तुला राशि के जातकों के लिए, वीडियो को पूरा देखने का एक निवेदन करूंगा ताकि आप पूरी तरीके से इस महीने को, इस महीने के ग्रहों को और इस महीने के ग्रहों द्वारा दिए गए फल को अच्छी तरह से समझ सकें और कहीं कुछ समस्या अगर आने वाली होगी किसी ग्रह के कारण तो मैं साथ साथ उसका उपाय बताता चलूंगा। तो लग्न आपका खाली है। पहले स्वास्थ्य को देखेंगे, स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहेगी आपके। लग्नेश आपके द्वितीय स्थान पर बैठेंगे। अपने पराक्रम से, अपने व्यक्तित्व से, अपने निर्णय से धन अर्जित करेंगे। कुटुंब में सुख आपको प्राप्त होगा, परिवार में सुख शांति रहेगी, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन शुक्र जब यहां पहुंचेंगे तो खाने पीने के प्रति एक विशेष भाव पैदा करेंगे। भोजन के प्रति, भोजन की रुचियों में कुछ फैटी, कुछ लग्जरी, कुछ ऐसी चीजें आएंगी कि जिसके कारण से आप ओवर ईटिंग के शिकार हो सकते हैं, जो आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि लग्नेश का द्वितीय स्थान पे जाना और अपने कारक स्थान पे जाना, कारकत्व को यहां प्राप्त कर रहे हैं यहां पर शुक्रदेव,
तो आपके लिए वेल्थ में जबरदस्त वृद्धि होती हुई दिख रही, धन वृद्धि होगी, डिपॉजिट होगा। बुध भी साथ में है तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बना रहेगा, लेकिन ये 7 जनवरी तक योग यहाँ तक रहेगा। उसके बाद 18 जनवरी से यहाँ बनेगा, तो लक्ष्मी नारायण योग से भी बहुत जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की स्थिति में आपके कोई खास नुकसान कहीं से होता हुआ तुला राशि के जातकों को नहीं हो रहा है। कारण क्या? क्योंकि आपके राहु यहां पर बैठे हुए हैं 6ठे स्थान पर, और राहु 3, 6, 11 में राजयोग देता है। मैं बताता आता हूं, जो हमारे पुराने वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो उसमें मिला होगा कि मानसागरी आदि, जातक पारिजात में 12 मीर आदि कई ज्योतिषाचार्यों ने कहा है कि तृतीय, षष्ठे, एकादशे गते राहु राजयोगो प्रचक्षते, राजयोग प्रदान करते। तो यहाँ पर रोग ऋण सत्र को राहु समाप्त कर रहे हैं, तो रोग आदि से स्वास्थ्य आपका लगातार बढ़िया रहेगा। बस ओवर ईटिंग से आपको बचना है। अब आपके धन की स्थिति में बता ही रहा हूं कि लग्नेश का द्वितीय स्थान जाना धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, और धन का कारक शुक्र है, वेल्थ का, ऐश्वर्य का, राजभोग का, भोग विलास का, इस सब का कारक शुक्र है, सौंदर्य का कारक शुक्र है, कला का कारक शुक्र है, और ये द्वितीय स्थान पर जाएंगे। तो इन सब चीजों से आपको लगातार धन की प्राप्ति पूरे महीने आपको होगी, क्योंकि यहाँ यद्यपि यहाँ 18 जनवरी तक ही रहेंगे, उसके बाद जाकर के और बढ़िया योग में जाकर के बैठ जाएंगे, तो और अच्छा आपके लिए धन की दृष्टि से होगा। तो वेल्थ आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। पारिवारिक सुख, जो कुटुंब का सुख, वो भी प्राप्त होगा। वाणी आपकी बहुत मधुर रहेगी, वाणी विनम्र रहेगी, वाणी की विनम्रता से बहुत सारी चीजें आपके लिए शुभ और अच्छी हो जाएंगी, जिससे वेल्थ और प्लेजर दोनों बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुटुंब का प्लेजर, कुटुंब का सुख और धन। अब धन एक दूसरी चीज है, आय दूसरी चीज है। यद्यपि दोनों अंतर संबंध बहुत गहरा है, लेकिन देखते हैं, ज्योतिष में देखते हैं अलग अलग भाव से। तो आपके आय की स्थिति, इनकम की स्थिति अगर देखें तो एकादश स्थान पे हमको जाना पड़ेगा, और एकादश स्थान के स्वामी हुए सूर्य। ये सूर्य आपके लिए आपकी इच्छाओं की पूर्ति के कारक हैं, आपकी पदोन्नति के कारक है, आपके प्रमोशन के कारक हैं, और आपके सोर्स ऑफ इनकम के स्वामी हैं। और शुरू में 15 जनवरी तक आपके तृतीय स्थान पर बैठेंगे। तृतीय स्थान किस चीज का है समझते चलेंगे, बहुत बारीकी से चीजों को समझाऊंगा, कहीं से कोई बात समझने में आपको अड़चन नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगी। अब आपके सोर्स ऑफ इनकम के स्वामी, आय के स्वामी, लाभ के स्वामी बैठे हुए पराक्रम स्थान पर। पराक्रम स्थान, तृतीय स्थान पराक्रम स्थान होता है, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे। सर्वार्थ चिंतामणि एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है, बहुत शानदार ग्रंथ है ज्योतिष का। उसमें सूर्य को सर्वोत्तम फल देने वाला तृतीय स्थान को बताया गया है। तृतीय स्थान पर, यद्यपि वो दशम में बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन कई ग्रंथों और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों, और मतलब ये रिसर्च से भी साबित हुआ है कि तृतीय स्थान पर सूर्य सर्वाधिक शुभ फल देता है, बहुत अच्छा फल देता है। और साथ में उसके मंगल बैठा, ये दोनों अग्नि तत्वीय राशियां हैं, और धनु राशि जो है यहाँ पर तृतीय स्थान पर, ये भी अग्नि तत्वीय राशि है। तो यहाँ पर बैठेंगे तो बहुत आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, और पराक्रम पुरुषार्थ से सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। आपका सोर्स ऑफ इनकम के स्थितियां बनेगी, और सोर्स ऑफ इनकम के और बेहतर स्थिति एक चर्चा करूंगा। शनि आपके एकादश स्थान को अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, अपने घर से देख रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि के बैठ के देख रहे हैं। तो ये भी आपके लिए लॉन्ग टर्म में सोर्स ऑफ इनकम के कारक बने हुए हैं। कुछ ऐसे प्लान करेंगे आप, कुछ ऐसा प्लान आपको करना भी चाहिए। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ा ही हुआ है, तो शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। धनागमन के ऐसे स्रोत विकसित हो सकते हैं जो लंबे समय तक, दीर्घ काल तक आपके लिए धनागमन के लिए स्रोत बने रहें। धनागमन वहां से आपको लगातार होता हुआ दिख रहा है। प्रमोशन, ये शनि आपको एकादश स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, आपका प्रमोशन हो सकता है। आपकी जॉब में बहुत बेहतर परिवर्तन करा सकते हैं। ये शनि आपके लिए बहुत ही शुभ है। तो करियर में वो धन देख लिया, लाभ देख लिया, स्वास्थ्य देख लिया। अब आते हैं ठीक आपके एजुकेशन पे। एजुकेशन के लिए तुला राशि के जातकों के लिए, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सर्वोत्तम समय चल रहा है। और सर्वोत्तम समय इसलिए भी
कि गुरु आपके केंद्र में बैठे हैं जो ज्ञान के कारक है, अपने मित्र की राशि पे, तो वो बहुत अच्छा है। और शनि का पंचम स्थान पर बैठना ये बहुत ही सर्वोत्तम है। लगातार पढ़ाई लिखाई में आप अव्वल रहेंगे, कंसंट्रेशन आपका बढ़िया रहेगा, आप अच्छे से अपने काम पूरे कर सकेंगे। अगर आप जॉब सीकर्स हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो आपकी ये प्रतीक्षा इस महीने पूरी हो सकती है। और लगातार चूंकि ये स्थिति रहेगी तो ये 2024 में कई अवसर आपके सामने नौकरी प्राप्ति के आएंगे और सरकारी नौकरी और बड़े पद को सुशोभित कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए भी सर्वोत्तम समय चल रहा है। पंचमेश का पंचम स्थान पर होना और साथ में आपके छठे स्थान पर राहु होना। छठे स्थान पर राहु आ जाते हैं क्योंकि ये एक योग बनता है प्रतियोगी परीक्षा में विजय का। हालांकि शास्त्रों में इसे शास्त्रार्थ विजय योग बोलते हैं कि जहां शास्त्रार्थ होगा ये अपने ज्ञान से विजय प्राप्त कर लेगा ऐसा जातक। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखें तो जहां कंपटीशन होगा, प्रतियोगी परीक्षा अगर आप देते हैं तो निस्संदेह तुला राशि के जातक अगर उनकी लग्न कुंडली में कोई विपरीत दशा महादशा नहीं चल रही है तो ये वर्ष और ये महीना आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। और 2024 तुला राशि के जातकों के लिए ऐसे जातक जो नौकरी की तलाश में हैं उनको मेहनत को अपने कंटिन्यू रखना है, हार्ड वर्क करते रहना है और एक बड़ा पद, एक बड़ा पोर्टफोलियो आपका इंतजार कर रहा है। तो ये इस योग का लाभ लेने के लिए लगातार अध्ययन में आप लगे रहें और परिणाम आपकी प्रतीक्षा में है, आपकी राह देख रहा है, नोट करके रख लीजिए। आगे संतान पक्ष को अगर यहीं से देख लें तो तुला राशि के जातकों के लिए खुशखबरी है। अगर आप संतान चाह रहे थे तो एक गुड न्यूज आपको शीघ्र मिलेगी। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कंसीविंग की आपके स्पाउज के गर्भवती होने की सूचना आपको शीघ्र मिलेगी। यदि आप महिला हैं और आप चाह रही थी संतान को तो ये भी समाचार आपको प्राप्त होने वाला है कि आप गर्भवती होने वाली हैं या हो गई हैं। ये स्थिति लगातार ये बनी हुई है वर्ष में, तो बच्चों की तरफ से बहुत खुशखबरी वाला ये वर्ष है आपके लिए और ये लगातार बना रहेगा। पूरे 2024 में संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। जिनके अब यहीं पर देखें हम फैमिली और लव रिलेशनशिप देखेंगे तो लव रिलेशनशिप के लिए भी ये समय बहुत ही सर्वोत्तम चल रहा है। आपके लग्नेश शुक्र भी लगातार यहीं पर विराजेंगे, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम ये लगातार यहीं पे रहेंगे, तो कंटिन्यू आपको लाभ मिलेगा। और एक चीज जो जान लीजिए, ऐसे तुला राशि के जातक जो अपने रिलेशनशिप को, अपने विलव्ड को अपना स्पाउस बनाना चाहते हैं, अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो ये सर्वोत्तम ईयर साबित होगा और आपके प्रेम विवाह के बहुत प्रबल योग बने हुए हैं। बशर्ते नैतिकता को अपने जीवन में स्थान दिए रहें, ताकि ये ग्रह, चूंकि शनि यहां बैठे हुए हैं, शनि नैतिकता पसंद है, इसको वर्च्यूज पसंद है, इसको ग्रेट पर्सनालिटी पसंद है, वैसे बनाए रखेंगे तो जैसा आप चाहते हैं वैसा होता जाएगा। अर्थात शनि जैसा चाहेंगे वैसा अगर आप रहेंगे तो आप जैसा चाहेंगे शनि वैसा फल प्रदान कर देंगे। बस इतना सा आप समझने की बात है। गृहस्थ जीवन में गुरु आपके लगातार सप्तम स्थान पर विराजमान है, केंद्र में है। 4 मैंने बताया है कि चतुर्थ स्थान, ये 4 स्थान केंद्र के होते हैं और केंद्र में गुरु बहुत बली होता है। किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यद केंद्रस्थ बृहस्पति यस्य मत मतंग यूथानाम एको हंत च केसरी। ऐसा गुणगान किया गया है केंद्रस्थ गुरु का। एको जीव यदा लग्ने सर्वयोगस्तदा शुभा, ऐसा मानसागरी में मिलता है। तो तमाम ग्रंथ बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो गुरु यहाँ पर बैठ करके बहुत अच्छा लाभ आपके लिए जनरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लाभ। गृहस्थ जीवन में आपके बहुत सुख सुविधा प्राप्त होगी। व्यापार बिजनेस में भी आपको बहुत जबरदस्त लाभ इस महीने में मिलने वाला है। कुछ नया व्यापार भी करने की आप सोच रहे हैं, उसको कर डालिए, ये अच्छा है। और गुरु यहाँ से आपके एकादश स्थान को भी देख रहे हैं। गुरु की, शनि की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, गुरु की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है। गुरु जहां बैठते हैं वहां एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करेंगे तो आपके जहां पे दृष्टि इनकी पड़ेगी उसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि अमृत होता है इनकी दृष्टि में। तो लाभ मार्ग कई तरीके से विकसित होगा। हो सकता है कई जगह से आपके पास धनागमन हो। गुरु की लग्न पे दृष्टि पड़ेगी, व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, निर्णय सटीक होंगे, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा होगा, समाज में मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। जनवरी महीने में गुरु की एक दृष्टि आपके पराक्रम पर पड़ रही, जहां पे 4 ग्रहों का यहाँ पे जमावड़ा बना हुआ है, गुरु की दृष्टि भी यहां पर पड़ेगी, तो बहुत शानदार योग बनेगा।
हालांकि चारों ग्रह एक साथ यहां पर नहीं रहेंगे। जब बुध यहां शुक्र यहां पहुंचेंगे, पहले 3 सूर्य मंगल बुध रहेंगे 18 जनवरी तक, 15 जनवरी तक, और उसके बाद 15 जनवरी को सूर्य यहां पर ट्रांजिट कर जाएंगे, 18 को बुध आ जाएंगे, शुक्र आ जाएंगे। तो एक साथ लगातार 3 ही ग्रह रहेंगे, लेकिन 4 ग्रह आपके राशि से गोचर करते हुए निकलेंगे। तो ये बहुत शानदार योग बना हुआ है, और ये चारों मिलकर के आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। और बुध यहां पर भाग्येश है, भाग्येश बुध भी यहां पर बैठा हुआ, पहले 7 जनवरी तक यहां रहेंगे, बाद में भाग्येश बुध यहां आ जाएंगे और यहां से बैठकर सीधे भाग्य स्थान को ही देखेंगे। तो निस्संदेह आपके भाग्य में वृद्धि सब लोग मिलकर करेंगे। सूर्य मंगल शुक्र और बुध लगातार यहां देखेंगे तो आपका भाग्य बहुत प्रकाशित होगा, भाग्य से बहुत लाभ होगा, पिता से सुख सहयोग प्राप्त होगा। सूर्य यहां से ट्रांजिट करके जब आपके चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे तो और इनकी दृष्टि आपके 10वें स्थान पर पड़ेगी, तो प्रमोशन का योग लगातार बच जाएगा आपके 15 जनवरी के बाद भी। तो करियर में एक विशेष प्रगति आपको देखने को मिलेगी। केंद्रस्थ सूर्य देखेंगे चंद्रमा अपने मित्र की राशि को, तो यहां से भी लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। शनि और केतु की ये दृष्टि करियर की दृष्टि से बहुत जबरदस्त, मैंने बताया करियर की सुविधा के लिए बहुत अच्छा है। केतु वहां पर लगातार आपको लाभ दे रहे हैं। विदेश जाने वाले, चाहे वो पढ़ने जा रहे हो, चाहे बिजनेस करने जा रहे हो, चाहे जॉब करने जा रहे हो, विदेश जाने का चांस लगातार बना हुआ है। पूरे वर्ष 2024 रहेगा, तो इसका लाभ आप लोग उठाएं। फॉरेन में आपके जाने और लाभ लेने दोनों की स्थिति लगातार बनी हुई है। शनि की दृष्टि तीसरी यहां पर पड़ रही है, इसकी बात हो चुकी है। 7वीं दृष्टि आपके एकादश स्थान पर पड़ रही है, इसकी बात हो चुकी है। और इनकी जो शनि की 10वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रही है। शुक्र बुध की युति कुछ समय तक यहां रहेगी। शनि की जो दृष्टि पहुंचेगी, शुक्र और शनि का योग बनेगा, तो बहुत अच्छा शुक्र शनि की दृष्टियां, शुक्र शनि का योग बहुत शुभ फलदायक होता है। तो धन वृद्धि होती हुई लगातार आपको दिख रही है, कहीं कोई समस्या नहीं। हो सकता है कुटुंब की संपत्ति का, परिवार की संपत्ति संबंधित कुछ विवाद पहले से वहां चल रहा हो, लेकिन उससे कोई नुकसान आपको होने वाला नहीं है। राहु यहां बैठकर उससे संबंधित कोई लिटिगेशन है, कोई मुकदमा है, तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त होती हुई दिख रही है। ये रही लगभग सारे करियर सहित सारी चीजों को हमने देख लिया है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। जिनको व्रत रहना है एकादशी का, सफला एकादशी 17 जनवरी को है, 7 जनवरी को माफ करिएगा, और पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को है, मकर संक्रांति 15 जनवरी की जिसकी हमने चर्चा कर दी है, पौष पूर्णिमा 25 जनवरी को है। उपाय के रूप में आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें, यही करते रहें। अन्य किसी उपाय की आवश्यकता आपको नहीं है। इस महीने आपका ये महीना बहुत शुभ हो, बहुत मंगलकारी हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपका ये 15-17 मिनट व्यय करना इस वीडियो पर अगर सार्थक लगा हो, हमारा बोलना सार्थक हुआ हो, आपको समझ में आया हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा और बड़े प्रेम से कमेंट में जय सिया राम लिखिए। कोई समस्या है तो पूरे बर्थ डिटेल के साथ कोई एक समस्या आप पूछ लीजिएगा, देर सवेर हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। चैनल पर नए हैं, प्रथम आगमन है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिएगा। बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ जय सिया राम।